बिपिन चंद्र पाल। हमारे देश की आजादी में गरम दल के लाल बाल पाल की मशहूर तिकड़ी की बहुत ही अहम भूमिका मानी जाती है। इस महान तिकड़ी में लाल थे लाला लाजपत राय, बाल थे बाल गंगाधर तिलक और पाल थे बिपिन चंद्र पाल। इन सभी महान क्रांतिकारियों के नाम भारतीय स्वाधीनता संग्राम आंदोलन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। इस तिकड़ी के बिपिन चंद्र पाल को एक राष्ट्रवादी दिव्य दृष्टा नेता होने के साथ साथ क्रांतिकारी, समाज सुधारक, शिक्षक, निर्भीक पत्रकार, उच्च कोटि का लेखक व कुशल वक्ता माना जाता था। बिपिन चंद्र पाल ने अपना संपूर्ण जीवन मां भारती की सेवा में समर्पित कर दिया था। वो देश की आजादी के लिए समर्पित एक महान क्रांतिकारी योद्धा थे। उन्होंने अपने सशक्त प्रयासों से देश में अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। उनको देश में क्रांतिकारी विचारों का जनक माना जाता था। वो देश में स्वदेशी आंदोलन के सूत्रधार व उसके अग्रणी महानायकों में से एक थे। क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल देश की उन महान विभूतियों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की मजबूत बुनियाद रखने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिपिन चंद्र पाल जी का जन्म 7 नवंबर 1858 में बंगाल के एक धनवान जमींदार कायस्थ हिंदू परिवार में हुआ था। इनका जन्म स्थान अविभाजित भारत के हबीबगंज जनपद के सिलहट के पोइल गांव में हुआ था। वर्तमान में इस जनपद का कुछ भाग बांग्लादेश एवं कुछ भाग असम में आता है। इनके पिता रामचंद्र पाल फारसी के विद्वान थे और इनकी माता का नाम था नारायणी देवी। बिपिन चंद्र पाल की प्रारंभिक शिक्षा एक मौलवी के सानिध्य में हुई थी। बाद में उन्होंने सेंट पॉल कैथेड्रल मिशन कॉलेज कलकत्ता में अध्ययन किया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनको पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी थी। इसके बाद वे एक विद्यालय में पढ़ाने का कार्य करने लगे। उन्होंने कोलकाता में पुस्तकालय में भी काम किया था। वो एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। उन्हें पढ़ने व लिखने का बहुत शौक था। उन्होंने गीता, उपनिषद आदि ग्रंथों का अध्ययन किया था। उन्होंने अपने जीवन काल में कलमकार के रूप में लेखन व संपादन का बहुत कार्य किया था। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: इंडियन नेशनलिज्म, नेशनैलिटी एंड एम्पायर, स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन, द बेसिस ऑफ रिफॉर्म, द सोल ऑफ इंडिया, द न्यू स्पिरिट, स्टडीज इन हिंदुइज्म और क्वीन विक्टोरिया आदि। उन्होंने अपने जीवन में एक पत्रकार व संपादक के रूप में बहुत कार्य किया था। उन्होंने सिलहट से निकलने वाले परिदर्शक नामक साप्ताहिक में कार्य आरंभ किया। उनके द्वारा संपादित कुछ प्रमुख पत्रिकाएं इस प्रकार हैं: परिदर्शक, बंगाल पब्लिक ओपिनियन, लाहौर ट्रिब्यून, द न्यू इंडिया, द इंडिपेंडेंट इंडिया, वंदे मातरम, स्वराज, द हिंदू रिव्यू, द डेमोक्रेट और बंगाली आदि। बिपिन चंद्र पाल बहुत ही छोटी आयु में ही ब्रह्म समाज में शामिल हो गए थे और समाज के अन्य सदस्यों की भांति वो भी उस समय देश में व्याप्त सामाजिक बुराइयों, जातिवाद और रूढ़िवादी परंपराओं का खुलकर विरोध करने लगे। उनका विरोध केवल शब्दों तक ही सीमित नहीं था, अपितु उनके आचरण में भी ये स्पष्ट रूप से साफ दिखाई देता था। उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में देश में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ दमदार ढंग से आवाज उठाई और अपने से ऊंची जाति वाली एक विधवा महिला से विवाह किया था। हालांकि उनके परिवार ने इस विवाह का बहुत अधिक विरोध किया था, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को मान सम्मान दिलाने और अपने विचारों को मान देने की खातिर अपने परिवार तक को भी त्याग दिया था। बिपिन चंद्र पाल अपनी धुन के बहुत पक्के थे। इसी वजह से उन्होंने कभी भी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। अपने गर्म विचारों के लिए मशहूर बिपिन चंद्र पाल ने लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर देश में स्वदेशी आंदोलन को भरपूर बढ़ावा दिया और ब्रिटेन में तैयार सभी वस्तुओं का बहिष्कार भारतीयों से करवाया। उन्होंने मैनचेस्टर की मिलों में बने कपड़ों से परहेज करने के लिए देश के लोगों को प्रेरित किया। विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक रूप से होली जलवाई और औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल, तालाबंदी आदि के अपने सशक्त हथियारों से ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ाकर भारत में उनकी सत्ता को हिलाकर अंग्रेजों को जबरदस्त चुनौती दी थी। देश की आजादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के शुरुआती सालों में गरम दल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, क्योंकि इनकी भूमिका से देश में आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा मिली थी और उनके प्रयासों से देश के लोगों के बीच आजादी प्राप्त करने के लिए जागरूकता बढ़ी थी। बिपिन चंद्र पाल ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान
देश की आम जनता में जागरूकता पैदा करने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उनका मानना था कि नरम दल के हथियार प्रेयर पिटिशन से देश को स्वराज नहीं मिलने वाला है, बल्कि स्वराज के लिए विदेशी हुकूमत पर करारा प्रहार करना पड़ेगा। इसी कारण उन्हें देश की आजादी के इतिहास में क्रांतिकारी विचारों का जनक कहा जाता है और इसी वजह से उनका महात्मा गांधी जी के साथ वैचारिक मतभेद था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी और स्वदेशी आंदोलन के बाद, अंग्रेजों की दमनकारी नीति के बाद वे इंग्लैंड चले गए। वहां जाकर वो क्रांतिकारी विचारधारा वाले इंडिया हाउस से जुड़ गए, जिसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी और उन्होंने वहां स्वराज पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। जब क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने सन 1909 में अंग्रेज अधिकारी कर्जन वाइली की हत्या कर दी, तब स्वराज का प्रकाशन बंद कर दिया गया और लंदन में बिपिन को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वो केशव चंद्र सेन, शिवनाथ शास्त्री, एस.एन. बनर्जी, बी.के. गोस्वामी, महर्षि अरविंद, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक आदि जैसे नेताओं से बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्होंने 1904 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंबई सत्र, 1905 के बंगाल विभाजन आंदोलन, देश के महत्वपूर्ण स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन और 1923 की बंगाल की संधि में पूर्ण उत्साह के साथ भाग लिया था। उनको वंदे मातरम राष्ट्रद्रोह के मामले में अरविंद घोष के खिलाफ गवाही देने से इनकार करने पर 6 महीने की सजा हुई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने गवाही देने से इनकार कर दिया था। अपने जीवन के अंतिम समय में वो कुछ सालों के लिए कांग्रेस से अलग हो गए थे। जीवन भर भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाला ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश की आजादी की जंग का महानायक, स्वतंत्र भारत के स्वप्न को अपने मन में लिए 20 मई 1932 को कलकत्ता में स्वर्ग सिधार कर हमेशा के लिए चिर निद्रा में सोकर अमर हो गया और इस प्रकार भारत ने अपना एक महान और जुझारू राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी हमेशा के लिए खो दिया।